नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगत सिंह। आज हम इस सेशन में आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो कि बीकॉम आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए और जो 2023 का क्वेश्चन पेपर, ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाली है क्योंकि हम इसमें आपको अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम से 2 दिन या 3 दिन पहले देख रहे हो या 1 दिन पहले देख रहे हो तो ये तो आपके लिए एक हिसाब से आपका रिवीजन होने वाला है, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये सेशन रहने वाला है, तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। अभी ज़्यादा बातें न करते हुए हम स्टार्ट करेंगे पेपर पैटर्न से लेके जो भी हम कैसे पेपर कवर करें और कैसे क्या हमारा सिस्टम रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जानना है, आपको पता ही होगा 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है 80 नंबर का, ठीक है। और आपको 3 यूनिट दी होगी, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। आपको मैं दिखाऊंगा भी, और हर यूनिट में आपके 3-3 क्वेश्चन होंगे और आपको इन तीनों यूनिट में टोटल 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो कि 15 मार्क्स का ईच है, तो आपका 60 नंबर का ये, और 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन जो कि ये रहने वाला क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। हर एक यूनिट से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो करना ही करना है और एक बचा हुआ क्वेश्चन आप किसी भी यूनिट से कर सकते हो। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अब देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। सेक्शन फर्स्ट में आपको जो देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, वो है लेट फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड एफ ए इफ़ आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है। दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको फंक्शन x की जगह a रखना है और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 करना है। लेकिन ये 6 अकेला नहीं रहना चाहिए, हम डायगोनल हमने पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा आई थिंक, तो यहाँ पे आप आई लगा देना, आई, ठीक है, डायगोनल। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ए स्क्वायर ढूंढना है। तो आप अलग अलग कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहना है। ए स्क्वायर इस तरह से हम लिखेंगे, ए इंटू ए, हम इस तरह से हमें लेंथ बढ़ानी है, हम जितना लंबा क्वेश्चन को करेंगे खींचेंगे उतना ही हमारे लिए हमें मार्क्स मिलेंगे। अगर हम शॉर्ट में करके चले जाएँ तो हमें मार्क्स नहीं कम मिलेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा हम एक्सप्लेन करें। तो अब देखा हमने ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिया, अब हम दोबारा ए स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। अब ए स्क्वायर लिखेंगे, अब हम ये लिखने वाले हैं अपनी मैट्रिक्स 2 2 2 1 0 आपका 1 -1। ये दोस्तों स्क्रीन पे थोड़ा सही से लिखा नहीं जाता है तो देख लीजिएगा, लेकिन आपको अच्छे से साफ साफ राइटिंग से करना है। तो हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे 2 0 1 आपका 2 1 3 1 -1 आपका 0, इस तरह से। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी हम दिखाएंगे। हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम आपको अब कैसे करेंगे, हमें पेपर में कैसे लिखना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा कि हम किस तरह से करते हैं। आपको ये हमारे कॉलम की मल्टीप्लाई इस रो से इस तरह से हम करते हैं, यानी कि 2 दूनी 4, हमें एग्ज़ाम में लिखना है 2 इंटू 2 प्लस, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से 2 3 4। अब जी एक 2 2 4 प्लस 2 0 0 प्लस 1 कम 1, ये हमारा फर्स्ट हो गया एलिमेंट। एंड सेकंड एलिमेंट हम सेम यही, अब हमारी फर्स्ट रो मैंने ऊपर आपको गलत थोड़ा बता दी, मुझे अभी ध्यान रहा। अब इसी के लिए यानी कि यही रो और हमारा सेकंड कॉलम इस तरह का, ठीक है। सेकंड के लिए तो 2 0 0 प्लस 2 1 2
प्लस हमारा कहाँ गया भाई, 2 2 0 0 प्लस 0 1, सॉरी गलत हो गई, 0 0 कम 0 1 कम -1, तो ये आ गया। इस तरह से हमारा नेक्स्ट आएगा। अब 2 एकम 2 प्लस 3 0 0 प्लस 1 0 0, तो इस तरह से हम ये करेंगे। फटाफट से कर लेता हूँ। 2 4 प्लस 2 1 3, ठीक है। तीन एकम 3 और कहाँ 3 कौन सा आएगा, हाँ 3 3 3 0 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं फटाफट। 2 एकम 2 -2, अब 1 0 0, ये रहा हमारा 1 0 0 -1 -1 -0 -0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। 1 1 -3 -3, अब 0 0, तो ये रहा हमारे पास। अब मेरे पास स्पेस ना होने की वजह से दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऊपर वाला एक बार के लिए इरेज कर रहा हूँ। कहाँ गया भाई, इरेजर कहाँ गया, ये रहा। एक बार के लिए मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। क्या अब हम ए स्केयर इक्वल टू 4 और 1 5 0 0 यानी कि -1, अब 2 0 0 यानी कि 2, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे 4 3 7 2 9, 1 और -3 -2, अब 2 और 3 5, ठीक है। अब नीचे हमारा 2 और 2 ये अपन कैंसिल हो गया यानी कि 0 ही बचा। अब 0 -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, तो अब मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूँ फटाफट। ये हमारा था, ए स्केयर आ गया। अब ए स्केयर आ चुका है। अब हमें 5a हमें क्या करना था, 5a को करना था। तो हम क्या करेंगे, अब ए हमारे पास आ चुका है यानी कि 5a करना है, ठीक है। ये तो हमारे पास पहले ही है यानी कि 5 इंटू वही मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मैं यहाँ से सीधा मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। क्या 5 दूनी 10, नीचे 10 5 0 5 -5, अब 5 15 0, ये रही हमारी। अब +6, अब हमें इसमें से यानी कि ए स्क्वायर में से 5a माइनस करना है, ठीक है, +6i ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से इसे यानी कि ए स्क्वायर जो हमने निकाला है इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं, तो नीचे एक साइड पे लिख देंगे। अब एक बार के लिए मैं पेज नहीं मिल रहा, चलो कोई ना, ट्राई करते हैं हम। तो हम
एक बार के लिए मैं इसे कॉपी पे लिख के रख लेता हूँ, फिर बाद में हम -250 ये मैंने एक बार के लिए कॉपी पे लिख दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 6i को करने वाले हैं। 6i का मतलब 6 इंटू डायगोनल यानी कि आइडेंटिकल डायगोनल यानी कि 1 1 1 और बाकी सारे हमारे पास 0 होंगे। सिमेट्रिक में हम देखेंगे ये रहा, तो हम इसे भी एक बार की रफ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम शुरू से लिखते हैं छोटा छोटा करके। हमें सबसे पहले a² -5a + 6i करना था, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं ये 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2 ये रही हमारी। अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं वही 5 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 और इसमें हम ऐड करेंगे वही 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो हमारा ये 7 मार्क्स का अपना क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो अब मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास ऑलरेडी कम है। हमारे पास ये रहा 5 में माइनस करेंगे हम 10, ठीक है, और प्लस करेंगे 6 से कम यानी कि ये 6 हो जाएगा। 5 में से 10 माइनस करेंगे और 6 ऐड करेंगे यानी कि -5 और +6 यानी कि 1। ओ ये क्या हो गया 1, ठीक है। दूसरा -1 में माइनस करेंगे, ये कितना था भाई 0, -1 में -0 + 0 यानी कि माइनस का ये हमारा माइनस का 1 ही रहेगा, माइनस का 1। अब 2 - 5 प्लस 2 में से -5 गई यानी -3, ठीक है। अब 9 - 10 यानी कि -1 0 है तो -1 बचेगा। अब -2 - 5 यानी कि -7 और +6 -1। अब 5 - 15 यानी कि -10 -10 के -10। अब 0 -5 -5। अब -1 माइनस ये ऐसे होगा दोस्तों, यहाँ पे -1 माइनस आगे फिर माइनस का 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस यानी कि माइनस +5 यानी कि 5 में से एक क्या 4 प्लस का 4 बचेगा। अब -2 -0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 सेकंड 6 -2 -6 यानी कि -8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन थोड़ा स्क्रीन छोटी होने की वजह से और हमारा तो ये रहा। ये भी सिर्फ इसी तरह से होगा। इसमें क्या करना है हमें, पहले आपको कोफैक्टर निकालने हैं। इनके कोफैक्टर निकालने के बाद उनको हम इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है। इस तरह इसे रख दिया और हम उसके बाद
इसका अर्जो अर्जो अर्जेंट क्या ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा अपना ट्रांसपोज, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इस तरह से नीचे भी सेम x की जगह हमें a रखना है और ये हमारा हो जाएगा a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स यानी कि हमें इन्वर्स निकालना, थोड़ा हम याद दिलाएं कैसे किया था। इसे करना हो तो हम कैसे करेंगे, 3 1 7 5, इनको सबसे पहले हम कोफैक्टर लिखेंगे। कोफैक्टर क्या, कोफैक्टर a11 का क्या लिखेंगे हमें इस कॉलम को इस रो को छुपा लेना है और बचा हुआ लिखना है। तो बचा हुआ क्या लिखेंगे हम 5। अब दूसरा हम इसके लिए इस रो को और इस रो को इस कॉलम को छुपा लेना है। तो a12 के लिए हम क्या लिखेंगे 7, ठीक है, a21 एंड a22। a21 के लिए हम इस रो को इस कॉलम को छुपा लेना है, तो हमारा आ जाएगा 1। और a22 के लिए हमें a22 के लिए हमें इस रो को इस कॉलम को छुपा लेना है, तो हमारे पास बचेगा 3। तो ये हमारी होगी, हमें इसे फिर दोबारा लिख देना है 5 7 1 3, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से हमें इनको लिख देना है। अब हम इनका वो कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते थे, इनके इनसे गुना 15 - 7 = 7, यानी कि 8। सही जाने इस तरह से। तो